नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान चौपड़ पर। पिछले कुछ दिनों से या लगभग यूँ कहें पिछले 2 दिनों से राजस्थान में एक सूची वायरल हो रही है। जो सूची को बताया जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएँ हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद इस सूची के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा और नए मंत्री इसके अंदर लाए जाएँगे, मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएँगे। आज चर्चा करेंगे इसी सूची की और इसके पीछे की सच्चाई की कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है या क्या इस तरह के सूत्र हैं या जो कोई भी ये कोई महज एक प्रोपेगेंडा है या विपक्ष की कोई नई चाल है। विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक लॉबी खास तौर पर प्रशासकीय लॉबी या यूं कहे जो विपक्ष के जो बिल्कुल खास प्रशासक अधिकारी थे या कुछ तथाकथित पत्रकार हैं या कुछ बड़े उद्योगपति उन्होंने एक अपना जो उनका जो नेक्सस पिछले 25 सालों का राजस्थान में पनपा था जिसको भजनलाल जी ने ध्वस्त किया है उस नेक्सस ने भजनलाल शर्मा को अपने टारगेट पर ले रखा है अपने निशाने पर ले रखा है। इसी कड़ी के अंदर उन्होंने इस बार एक नया शिगुफा छेड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने वहां कई केंद्रीय मंत्रियों से, भाजपा के पदाधिकारियों से और अ, बड़े नेताओं से मुलाकातें करी। उसके बाद में राजस्थान के लिए बजट की कई सौगातें वो लेकर आए, कई अलग-अलग घोषणाएँ और कई अलग-अलग कार्य जो विलंबित थे, जो लंबित थे, उन सभी को भजनलाल शर्मा ने क्रियान्वयन करवाने का कार्य किया और वो राजस्थान वापस लौट आए। उनके दौरे के बाद अभी वहां दिल्ली में कल डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थी। अब इन सब को लेकर जो ये जो नेक्सस है, इसने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इन सब ने मिलकर एक नया शिगूफा छेड़ा है कि भजनलाल शर्मा बार-बार दिल्ली क्यों जाते हैं, कभी कुछ पूछते हैं और इस बार इन्होंने ऐसे कह दिया है कि इनके जो तथाकथित कुछ पत्रकार हैं या कोई जो एक लॉबी है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ काम कर रही है, चूँकि राजस्थान को 25 वर्षों के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिला है और ये बात चंद लोगों के पच नहीं रही है। पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरा राजस्थान पिछले 25 सालों में यही सोच रहा था कि कब हमें नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा और व्यवस्था परिवर्तन होगा। लेकिन देखा जाए 1998 से लेकर 2023 तक लगभग 2 ही लोगों का राजस्थान में राज रहा और यूँ कहें एक छत्र राज रहा। राजस्थान में जंगल राज, भ्रष्टाचार जैसी कई बातें होती रहीं। बहरहाल भाजपा के राज में विकास कार्य हुए, कांग्रेस के राज में भी विकास कार्य हुए, लेकिन जो जनता को जिस प्रकार की उम्मीद थी, जिस नेतृत्व की उम्मीद राजस्थान की जनता ने करी, वो उसे कभी नहीं मिली। 2023 के विधानसभा चुनाव ने इस चीज को बदल कर रख दिया। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सामान्य किसान परिवार से आने वाले सांगानेर से पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से लगातार कार्य जारी है। इन सब कार्यों की बिलबिलाहट अभी हम देख पा रहे हैं विपक्ष की इन कारगुजारियों में। मैं आपके सामने वो लिस्ट पढ़ना चाहूंगा। उसके अंदर नाम दे रखा है सबसे पहले हमारे डेप्यूटी सीएम दूदू विधायक प्रेमचंद बैरवा का। शायद आपको पता नहीं हो, प्रेमचंद बैरवा इस समय राजस्थान के अंदर परिवहन विभाग को बड़े ही अच्छे से संचालित कर पा रहे हैं। शिक्षा विभाग में भी उन्होंने अमूलचूक जो उच्च शिक्षा विभाग है, जो उनके अंतर्गत आता है, उसके अंदर भी उन्होंने अमूलचूक परिवर्तन किए हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ज़रूर वो लोगों की नज़रों में बने हुए हैं। छात्र भी अब चाह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो। सरकार का फैसला है, सरकार क्या चाहती है। लेकिन ज्ञात रहे कि अशोक गहलोत की सरकार जाते-जाते महज विधानसभा चुनाव हार जाने के डर से छात्र संघ चुनाव बंद कर गई थी और उन्हें शायद बदनलाल सरकार शुरू करे नहीं करे, ये डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के हाथ में है। उसके बाद में दूसरा नाम दिया जा रहा है हेमंत मीणा, फिर मंत्री अविनाश गहलोत का नाम है उस लिस्ट में, मंत्री सुमित गोदारा लोन कमिश्नर विधायक उनका नाम है और सबसे चौंकाने वाला नाम उस लिस्ट में है डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और साथ ही में राज्यवर्धन राठौड़। मैं इन सभी की मानसिकता समझ सकता हूँ क्योंकि लोगों को काम होते हुए देखकर और खुद के भ्रष्टाचार पे खुद की कमीशनखोरी बंद होते देखकर इन्हें खासा दर्द हो रहा है। राजस्थान में नया मुख्यमंत्री क्या आया, इनके पुरानी कमाई, पाप की कमाई वो बिल्कुल बंद हो गई।
डबल इंजन की सरकार, महत्वपूर्ण नजर और उसके बाद में ढंग से क्रियान्वयन। योजनाएं अगर धरातल पर नहीं उतरेंगी, अधिकारी बर्खास्त होंगे। जैसा हमने विगत दिनों कुछ देखा कि 9 इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त किया गया और साथ ही भजनलाल शर्मा की सरकार एक पूर्ववर्ती सेवानिवृत्त आईएएस को भी वापस न्यायिक कटघरे में खड़ा करना चाह रही है और शायद इनके पास पुख्ता सबूत है और ये राजस्थान के इतिहास में पहला मामला होगा जिसमें इस तरह की कोई कार्रवाई हुई। इस सभी तरह की कार्रवाइयां, विकास कार्यों की गति, लोगों को सुचारू रूप से मिल रही सुविधाओं को देखकर विपक्ष, कुछ पैसे वाले पत्रकार, मतलब पैसे लेने वाले पत्रकार जो धन लेकर कार्य करते हैं, और सचिवालय में घूमने वाले दलाल, बिल्कुल टिपिकली दलाल जो ट्रांसफर्स के पैसे लेते हैं, जो वहां एक दो अधिकारियों की, या यूं कहें, चलो वो शब्द यहां लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो वहां एप्लीकेशन लेके घूमते रहते हैं, वो दलाल और ये जो पूरी लॉबी, इस लॉबी का जो नेक्सस खत्म हुआ है, राजस्थान की जनता को आनंद आया है। जरूर नैरेटिव वॉर में अभी भजनलाल शर्मा बराबर में इसे दिख रहे हैं, लेकिन एक नए मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जो जितने कार्य किए हैं, जिस प्रकार से काम किया है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार में या मंत्रिमंडल के अंदर कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को शायद नहीं मिलेंगे। और चूंकि अगर बदलाव होंगे भी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, साथ ही राजस्थान भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय सरकार और केंद्रीय भाजपा का संगठन उनकी मर्जी से होंगे, न कि किसी पत्रकार द्वारा बनाई गई एक फर्जी लिस्ट की मदद से। और शायद इसमें यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष ने कुछ भारी भरकम पैसे देके इस पोस्ट को वायरल करवाया, बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करवाया, उसके पीछे पैसे भी दिए गए। लेकिन भजनलाल सरकार इतनी कमजोर नहीं कि आपकी फैलाई हुई अफवाहों से वो गिर पड़े। राजस्थान की जनता को विपक्ष से जो उम्मीद है वो ये है कि वो राजस्थान की सरकार को बार बार आगाह करे कि क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं, कौन से कार्यों के अंदर कौन से कार्य लंबित हैं, इन कार्यों में क्या कोई दिक्कत हो रही है। क्योंकि सरकार स्वयं या मुख्यमंत्री स्वयं जाकर तो नहीं देख सकते कि कोई रोड अच्छी बनी है या नहीं बनी है, कोई अस्पताल का काम सही हुआ है या नहीं हुआ है, या कहीं कोई विद्यालय जर्जर अवस्था में है तो उसको कितनी आवश्यकता है। लेकिन विपक्ष का काम होता है कि वो उन मामलों की ओर इंगित करे जो जनता की भलाई के लिए है। इस कार्य में विपक्ष के जो भूमिका इस समय निभा रहे हैं, रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, और एक तरफ अभी जेल में बंद नरेश मीणा और शायद कुछ हद तक राजकुमार रोत। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है इनकी दुकान पर सदा के लिए ताले पड़ गए हैं, इन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया है, ये फर्जी लिस्टें और झूठा नैरेटिव चला के अपनी दुकान बचाने की जुगत में है। इनसे कुछ नहीं होना। राजस्थान का विकास, सतत विकास यूं ही जारी रहे। ये स्वाभिमान भरी धरा, ये वीरों की धरा इसी प्रकार फलती फूलती रहे। इसी जनता को, आप सभी को मेरा एक ही संदेश है, इन नकालों से सावधान रहें और इनसे अपने आप को, इनके अफवाहों से अपने आप को बचाकर रखें और सरकार के कार्यों में सहयोग करें। और अगर नहीं हो रहे हैं तो तय जगह जाकर अपनी शिकायत करें। आपकी शिकायतों का निवारण भी शायद पहली बार इतनी तीव्रता से हो रहा है जितना आज तक कभी नहीं हुआ। नमस्कार।